आज आप चल भी सिर्फ भारत की वजह से रहे हैं। आप अगर ज्यादा आंखें दिखाएंगे तो आपके प्रेसिडेंट बाइडेन की स्पीच कौन लिखा करेगा? वो भी तो भारतीय एक लिखता है। वर्ल्ड बैंक चलाने के लिए आप कहां से, कीनिया से लेकर आएंगे? अजय बंगा आज छोड़ जाए तो माइक्रोसॉफ्ट का क्या? आप माइक्रोसॉफ्ट कौन चलाएगा? आपका गूगल कौन चलाएगा? आपकी पेप्सी कौन चलाएगा? आपका फेडेक्स कौन चलाएगा? उसमें कोई ना कोई तो रीजन है ना। उसमें चाहिए हमारी गवर्नमेंट को हमारे सिक्योरिटी इशू कम करने चाहिए। हमें ये ट्रस्ट नहीं है कि हम यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे कोई सानिया हो जाए, कोई मसला बन जाए, कोई प्रॉब्लम बन जाए। अगर हम खुद अपने मुल्क में सिक्योर नहीं हैं तो ये बताएं ना कि यहाँ पे आके एक आम आदमी, बाहर का बंदा आके कैसे सिक्योर अपने आप को फील करे। मैं जहां से आया था वहां पे लोग आज भी भाग रहे हैं। आज लाखों के हिसाब से दुनिया जान बचा के भाग रही है। उषा उनका नाम है। और मैं ये सिर्फ ये नहीं कहूंगा कि वो भारत की थी, जरा उसके क्रेडेंशियल्स भी चेक कर, उसके क्वालिफिकेशन भी। येल से लास्ट कौन से पढ़ी, येल से। उसके पेरेंट्स दोनों प्रोफेसर हैं। इंडिया है ना, हम जो मर्जी कह ले, हम एक नारे लगा सकते हैं, हम तराने सिर्फ लॉन्च कर सकते हैं, हम वो नहीं कर सकते जो वो कर रहे हैं। अगर उनकी जीडीपी देखें तो हमसे वो बहुत ऊपर हैं। बिल्कुल ऐसा। अगर उनके बंदों को देखें, आप उनकी इंडस्ट्री लेवल को देखें, हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री लगाना बाद में होता है। पहले वो जो गवर्नमेंट में बंदा बैठा हुआ है या वहाँ पे जो एमपी है, एमएनए बैठा, वो पहले ये पूछता है कि मुझे क्या मिलेगा। और मुझे एक और खासकर दुख है आरजू, मैं कसम से मैं आपको देखता हूँ, दिल खून के आंसू होता है कि आपको हमने 1947 में आपके साथ धोखा किया। मैं कहा आप आओ, हम आपको पाकिस्तान देंगे। आओ, पाकिस्तान का मतलब क्या? आओ तुम्हें हम इस्लाम देंगे, इधर आओ भाई। टू नेशन थ्योरी है, तुम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, इधर आओ, हम लूटेंगे तुम। जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे साजिद तरार सर और आरजू कादमी मैम। दोनों डिस्कस कर रहे हैं भारत के बच्चे आने वाले समय में जो अमेरिका पर राज करेंगे उससे भारत का वर्ल्ड पावर बन जाएगा, बोले तो सुपर पावर बन जाएगा। क्योंकि भारतीय पढ़े लिखे हैं और दुनिया में जहां पर भी जाते हैं अपना एक छत्र राज कर लेते हैं। उनकी जो एजुकेशन है उसी वजह से आज भारतीय आगे हैं और पाकिस्तान क्यों पीछे रह गया। और जहां पाकिस्तान से साजिद तरार बिलोंग करते हैं वहां पर अभी भी रोजी रोटी के लाले पड़े हुए हैं। और भारतीय टैलेंट के बारे में उनका क्या कहना है, आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, वो वक्त आ गया है जब भारत पूरी दुनिया पर राज करेगा। देखिए, भारत जो है दोस्तों, आज की तारीख के अंदर वैसे ही बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है। क्योंकि इंडियंस जो हैं, आप जानते हैं, वो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, वो कहीं जाके गलत काम नहीं करते हैं। और दूसरी बात ये है दोस्तों, भारत जो है वो कभी भारतीयता नहीं भूलेगा, कभी अपने कल्चर को नहीं भूल सकता। जो भी इंडियंस बाहर रहते हैं वो कभी नहीं भूलते कि हम भारतीय हैं, पहले भारतीय हैं। यही सबसे बड़ी क्वालिटी है। तो इसी वजह से तो पाकिस्तान को पूरी दुनिया में कोई पूछता नहीं है। इसीलिए तो आज की तारीख में पूरी दुनिया के अंदर, यूरोप के अंदर ये मुहिम चलाई जा रही है कि इनको वापस भेजो। यही कारण है दोस्तों। और भारतीयों को क्यों बुलाते हैं हाथ जोड़ जोड़ के? कभी इजराइल बुला रहा है, कभी अमेरिका बुला रहा है, कभी यूके बुला रहा है, कभी जापान बुला रहा है। ये कारण है ना पीछे कुछ इसके दोस्तों। आप भी कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। तो जिस तरीके से इस वक्त अमेरिका लाचार, बीमार और बिल्कुल ही हालात इतने खराब हैं कि आप सोच नहीं सकते। दुख के साथ आपको बता रहा हूं ये सारी चीजें। मैं खुश नहीं हूं, मैं मिल्वाकी में बैठा हूं। और दूसरा ये कि मैं ऐसे कंट्री में बैठा हूं जो मैं अपने सारे शिप्स जला के यहां आया था। मैं करप्शन से आया था, आज भी वो करप्शन है उस जगह पे। आप सर तक डूब चुके हैं करप्शन। मैं जहां से आया था वहां पे लोग आज भी भाग रहे हैं। आज लाखों के हिसाब से दुनिया जान बचा के भाग रही है, लेकिन वो करप्शन, वो सारा कुछ उसने पीछा करके मेरे यहां तक आ गई। ये दुख इस बात का है। आज जमहूरियत सिसक रही है, बिलक रही है, जनाजे उठ रहे हैं यहां से जमहूरियत के। तो देखें अब अमेरिका कहां जाता है। पहले माजी में कहा जाता था कि अमेरिका को छींक आती है तो दुनिया को बुखार हो जाता है, लेकिन अब इस वक्त अमेरिका को बुखार हो चुका है, दुनिया को छींक नहीं आ रही। मैं फिर उसके बाद ये जो हमारे अमेरिकन एम्बेसडर हैं इस वक्त, जो कैलिफोर्निया या लॉस एंजलिस के मेयर थे, जो इस वक्त इंडिया में मेयर हैं, मैं उनसे पूछना पसंद करूंगा ये कि भाई अब आप कहां जाएंगे? अब आप जो भाषण हमें दे रहे हैं, आप सब कॉन्टिनेंट में, आप आज भी, मैं तो पहले भी ये कहता था पाकिस्तान के अंदर जो अमेरिकन एम्बेसडर होता है वो इसी तरह होता है जिस तरह वॉइस रॉय होता है। लेकिन आप ये गलती कर रहे हैं भारत के अंदर, क्योंकि आज आप चल भी सिर्फ भारत की वजह से रहे हैं।
आप अगर ज्यादा आंखें दिखाएंगे तो आपके प्रेसिडेंट बाइडेन की स्पीच कौन लिखा करेगा? वो भी तो भारतीय लिखता है। वर्ल्ड बैंक चलाने के लिए आप कहां से, कीनिया से लेकर आएंगे? बराक ओबामा चलाएगा वर्ल्ड बैंक। अजय बंगा आज छोड़ जाए तो माइक्रोसॉफ्ट का क्या? आप माइक्रोसॉफ्ट कौन चलाएगा? आपका गूगल कौन चलाएगा? आपकी पेप्सी कौन चलाएगा? आपका फेडेक्स कौन चलाएगा? आप सर, इस पूरे में भी एक इंडियन कनेक्शन इसमें भी एक नजर आ रहा है। इंडियन कनेक्शन आज इंडिया, मैं बल्कि सुबह आपको पता है जो मेरी एसोसिएशन दोस्तियां तो बहुत ज्यादा है भारत के अंदर। सुबह से मेरी आज भी मुबारकबादें आ रही हैं, दे रहे हैं, जा रहे हैं। मैं सुबह कल बल्कि एक जगह इंटरव्यू दिया, वहां भी मैंने मुबारकबाद दी उनको कि देखें जी। और उषा उनका नाम है। और मैं ये सिर्फ ये नहीं कहूंगा कि वो भारत की थी, जरा उसके क्रेडेंशियल्स भी चेक कर, उसके क्वालिफिकेशन भी। येल से लॉ स्कूल से पढ़ी है, येल से। उसके पेरेंट्स दोनों प्रोफेसर हैं, अरुणाचल प्रदेश से। लेकिन ये कि कोई ऐसे नहीं है कि मेरा मकसद है कि चलता फिरता सामने आ गया है। और कल सबसे बड़ी बात यह है कि और इनके बच्चे का नाम भी वैवेक है, इनके तीनों बच्चों का। और सबसे बड़ी बात जो मैं सबसे ज्यादा प्राइड के साथ चीज ये कहता हूं हमेशा, शी इज प्रैक्टिसिंग हिंदू। और उनका हस्बैंड जो है वो फार राइट से बिलोंग करता है, बल्कि वो कैथोलिक कन्वर्ट उन्होंने किया, एंड शी वाज वेरी सपोर्टिव ऑफ हिम। मैंने उनकी तस्वीरें देखी हैं जहां उन्होंने माथे पर तिलक लगाया है जेडी वाइस। मैं इस चीज की बहुत ज्यादा इसकी वैल्यू करता हूं। कल मेरी विवेक रामास्वामी से मेरी मुलाकात हुई है रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में, और फ्यूचर में फिर मिलेंगे। मेरा वो हीरो है, हमारी रिपब्लिकन पार्टी कंजर्वेटिज्म का फ्यूचर है वो। और मैं उसकी मजीद इसलिए इज्जत करता हूं कि ही इज प्रैक्टिसिंग हिंदू। इसी वजह से मैं ऋषि सोनक की रिस्पेक्ट भी करता रहूंगा कि ही इज प्रैक्टिसिंग हिंदू। क्यों? हमारी निक्की हेली, जिनका नाम नम्रता रंधावा है, मैं भी जट हूं, वो भी जट है, उन्होंने अपनी सिखी डिनाउंस कर दी है। वो ओपनली गले में क्रॉस पहन के कहती है मैं क्रिश्चियन हूं, हालांकि उनका वालिद जो है आज भी टर्बन वेयरिंग है। उसके बाद हमारे बाबी जिंदल है, वो भी रिपब्लिकन है, कंजर्वेटिव है, गवर्नर रह चुके न्यू ऑर्लिन के, पंजाबी हिंदू है, लेकिन उन्होंने भी डिनाउंस करके वो कहते हैं मैं क्रिश्चियन हो चुका हूं। ये कमजोर लोगों की, कमजोर पर्सनैलिटीज की अलामतें होती हैं। जो भी आपका मजहब है, और हर मजहब अच्छा है दुनिया का, उसको प्रैक्टिस करें। आप अपने मुंह पे ज्यादा पाउडर लगा लेने से गोरे नहीं बन सकते। मैं आज ब्लू किस्म के लेंस पहन लूं तो मैं ब्रिटिश नहीं बन सकूं। यही कमजोरियां हैं लोगों में, और मैं इस चीज को पर्सनैलिटी का फ्लॉ समझता हूं। देखें आरजू, बात यह है, मैं हमेशा ये पूछता हूं, हम लोग तो यहां आते हैं लूटे फूटे। देखें, कहीं से जान बचा के भागना, पॉलिटिकल असाइली होना एक अलग चीज होती है, कहीं पढ़ के आना, वीजे लेकर आना एक अलग बात। मैं हमेशा कहता हूं हमें डायस्पोरा ना कहा करें, हम पॉलिटिकल असाइली हैं। मैं बिल्कुल फिट पड़ता हूं पॉलिटिकल असाइली के डेफिनेशन में। मैं अपनी जान बचा के भागा था और इस कंट्री ने मुझे पनाह दी है। और हर पाकिस्तानी की हालत यही है, जो आधे इस वक्त टर्की के पास डूब जाते हैं समंदर में, आधे जो बच जाते हैं सारे पॉलिटिकल असाइली, वो जान बचा के भागे या पेट भरने के लिए। हम चीप लेबर आते हैं, मजबूरियों से आते हैं, हम तालीम लेने नहीं आते। हमें कंपेयर ना किया करें भारतीय इंडियंस के साथ, वो टेक्नोक्रेट्स हैं। टेक्नोक्रेट्स, देयर इज अ डिफरेंस इन बिटवीन पॉलिटिकल असाइलीज एंड टेक्नोक्रेट्स। उनके साथ ना कंपेयर किया करें। ये दो प्रोफेसरों की बच्ची है उषा, तो जाहिर है। और दूसरा जो ऋषि सोनक की वाइफ है, वो आपको पता है, वो भी एक बहुत बड़ी अमीर फैमिली से उसका रिलेशनशिप है, उनकी बच्ची है वो। लेकिन हमारा इस वक्त, और दूसरी एक बात बताना चाहूंगा अफसोस के साथ, मैं ये तो नहीं कर कहूंगा, इस पे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं अभी तक मैंने किसी पाकिस्तानी को इस कन्वेंशन के अंदर नहीं देखा अभी तक। रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन मैंने नहीं देखा किसी पाकिस्तान। और मुझे एक और खासकर दुख है आरजू, मैं कसम से, मैं आपको देखता हूं, दिल खून के आंसू होता है कि आपको हमने 1947 में आपके साथ धोखा किया। मैं कहा आप आओ, हम आपको पाकिस्तान देंगे। आओ, पाकिस्तान का मतलब क्या, आओ तुम्हें हम इस्लाम देंगे, इधर आओ भाई, 2 नेशन थ्योरी है, तुम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, इधर आओ, हम लूटेंगे तुम्हें। धोखा हुआ। आपको देखता हूं तो दिल छलनी हो जाता है। मुझे भी सर बहुत अफसोस होता है, आपके जूतों में पांव डालता हूं तो चीखें निकल जाती है। ये अच्छा नहीं, लेकिन चले,
दुआएं खैर क्या हो सकती है और क्या कर सकता हूँ, इसके अलावा कर भी क्या सकते हैं, चीख ही सकते हैं, रो ही सकते हैं मिलके, इसके अलावा हम कर भी क्या सकते हैं। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि साजिद तरार ने जिस तरह से भारतीय टैलेंट की तारीफ की है, वाकई में भारतीय टैलेंट दुनिया में जहां पर भी जाता है अपना एक अलग ही छाप छोड़ता है। अगर आज भारतीयों को निकाल दिया जाए अमेरिका से तो क्या अमेरिका चल पाएगा? क्योंकि जो बाइडेन की जो स्पीच है वो भी भारतीय लिखता है, वर्ल्ड बैंक भारतीय चला रहा है, गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट भारतीय चला रहा है, इसके अलावा फेडेक्स जैसी सर्विसेज हैं ये भी आपका भारतीय चला रहे हैं। तो भारतीय टैलेंट हर जगह है, हर डिपार्टमेंट में, हर एक अदारे में भारतीय टैलेंट का अपना एक जलवा है, जिसकी वजह से भारतीय लॉबी बहुत ही स्ट्रांग होती हुई दिख रही है। और जब बात आती है भारतीयों की तो भारतीय अपना काम बड़ी बखूबी से करना जानते हैं, ना ही किसी के मसले में फंसते हैं, ना ही कोई मसला खड़ा करते हैं। दरअसल आपने देखा कि पाकिस्तानी मुस्लिम जहां पर भी जाता है गंद अलग से छोड़ देता है। यूके के अंदर बहुत दिनों से एक प्रोटेस्ट चल रहा था जहां पे वो रिक्वेस्ट कर रहे थे, जो सिटीजन वहां के थे, कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स यूके के अंदर आए हुए हैं और जो अलग से शरिया कानून की डिमांड कर रहे हैं, उनके कल्चर को फॉलो नहीं कर रहे, उनको निकाला जाए। इसी तरह से इस्लामोफोबिया की वेव आपको यूरोप के अंदर भी बहुत तेजी से बढ़ती हुई दिख रही है, जहां पर पाकिस्तानी खास तौर पे टारगेट किए जा रहे हैं। और दुनिया में जितने भी भिखारी पकड़े जाते हैं उसमें 90% भिखारी पाकिस्तान से बिलोंग करता है। एक सर्वे के दौरान ये सब पता चला है। दोस्तों भारतीयों का जो आगे बढ़ने का मेन रीजन है हार्डवर्क, डेडिकेशन और साथ ही साथ अपना एजुकेशन पर काम करना, अपने ईमानदारी से काम करना ही भारतीयों को आगे लेके जाता है। और भारतीयों से पंगा लेना या भारत से पंगा लेना आज अमेरिका के बस में नहीं है। अमेरिका आज चल नहीं रहा है, आज अमेरिका क्रॉल कर रहा है। अमेरिका की इकोनॉमी किस तरह से बर्बाद हो रही है आप ये देख रहे हैं। आने वाले समय में भी अमेरिका इसी तरह से अब धीरे धीरे डाउन होता जाएगा। दरअसल जो डॉलर पे डिपेंडेंसी थी वो कम होती हुई जा रही है। दुनिया के बड़े बड़े देश अपनी ही करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि डॉलर पे डिपेंडेंसी ये कोरोना के समय पर पता चल गई थी। खास तौर पे जब चाइना पे सेंसस लगाया था, रशिया यूक्रेन वॉर पे रशिया पे सेंसर लगा दिया था, क्योंकि सब कुछ डॉलर में था और डॉलर अमेरिका के कंट्रोल में होता है। तो इसी वजह से अब दुनिया चाहती है कि अपनी अपनी करेंसी में ट्रेड करे, या कल के दिन कोई फ्लक्चुएशंस आए तो वहां पर अमेरिका का कोई बड़ा रोल ना हो या किसी भी एक कंट्री का रोल ना हो, कोई वहां पे एक मोनोपोली खड़ी ना कर सके। दोस्तों आपके क्या विचार हैं आप जरूर कमेंट में रखिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।